कि सर वो मेरी फाइल है कहाँ। उन्होंने मुझे कहा कि सुरभि मैडम के घर है। मैंने मैम से कंफर्म किया कि मैडम मेरी फाइल आपके घर पड़ी है, वो वर्क ऑर्डर कब होगा। उन्होंने कहा मेरे पास फाइल ही नहीं है। तो एक तो मुझे बताया जाए कि कौन सी ऐसी दिव्य शक्ति मैं अपने अंदर लाऊं कि मैं कंप्यूटर्स के अंदर घुस जाऊं सर के कि मेरी फाइल आज यहाँ पड़ी है, आज यहाँ पड़ी है। मेरे को कल्ले कल्ले तो मैं कंप्यूटर में कहाँ जाऊंगी कि मेरी फाइल कहाँ पड़ी है। मेरे को बताओ भाई, बताओ मेरे को मेरी फाइल कहाँ टेंडर होगी नहीं लगानी, या मेरे को ये बताओ उसमें कुछ हीरे मोती जड़ रहे थे, किसने अपने घर लैमिनेशन करवा के रखी है, बताया जाए मेरे को। हम टेंडर लगवाते हैं अपने वार्ड के लिए, जैसे मैंने लगवाए हुए हैं, तो वो टेंडर लगते ही नहीं। नालियों के लिए कोई भी एक हम ईंट लगाने की हमारी औकात नहीं है, तो मैं कहती हूँ। और ये सबका जमीन मर चुका है यहाँ पे, उसमें मैं भी हूँ, क्योंकि बड़ी बदनसीबी है मेरी कि मैं कमेटी से जुड़ चुकी हूँ। क्या औकात रहेगी हमारी की काम ही नहीं करती है, तो इसके बस की कुछ नहीं है। जैसी कमेटी वैसे ही एमसी, क्या हमारी औकात रही है। ये हमारे लिए बड़ी मतलब घर से इतनी हमारी इतनी वैल्यू थी, हमारी पता नहीं एमसी बन के वैल्यू गिरी है। ये यहाँ बैठे सभी से पूछना चाहती हूँ, चाहे मैम है, अफसर है, कि भाई जो हम टेंडर लगवाते हैं अपने वार्ड के लिए, जैसे मैंने लगवाए हुए हैं, तो वो टेंडर लगते ही नहीं, मतलब उसका वर्क ऑर्डर ही नहीं होता कभी भी। मैं 1 साल से फिर रही हूँ कि मेरे 4 टेंडर है, उसका अब तक वर्क ऑर्डर नहीं हुआ है। इसमें सब्जी मंडी है, सराफा बाजार है, न्यूज़पेपर में भी आ चुका है कि सराफा बाजार की सड़क बनेगी। वो टेंडर की फाइल मैं पूछ चुकी हूँ, हमारे एक्सचेंज सर से पूछा मैंने कि सर वो मेरी फाइल है कहाँ। उन्होंने मुझे कहा कि सुरभि मैडम के घर है। मैंने मैम से कंफर्म किया कि मैडम मेरी फाइल आपके घर पड़ी है, वो वर्क ऑर्डर कब होगा। उन्होंने कहा मेरे पास फाइल ही नहीं है। तो एक तो मुझे बताया जाए कि कौन सी ऐसी दिव्य शक्ति मैं अपने अंदर लाऊं कि मैं कंप्यूटर्स के अंदर घुस जाऊं सर के कि मेरी फाइल आज यहाँ पड़ी है, आज यहाँ पड़ी है, आज यहाँ पड़ी है। सुशीला जी की गायब हो रही है फाइल। 1 मिनट मेरे को पहले, 1 मिनट जब आप बोलती हूँ मैं भी बोलती नहीं जी, नहीं 2 मिनट की बात है मेरे को। तो मेरे को बताया जाए कि एक तो ये बजट रखा गया है, मेरे को ये बताओ कि भाई इस बजट में 25 वार्ड आता है या नहीं आता। अगर तो नहीं आता तो देखो मेरे को वैसे ही लेटर भेजा गया कि मीटिंग हो रही है, आओ, ठीक है ना। और अगर कमेटी में मेरे वार्ड के लिए नहीं पैसा है, तो अगर कोई पीछे से कुछ मेरे वार्ड के लिए पैसा आता है वो बाकी शहर में बांट दिया जाए, क्योंकि मेरा वार्ड शायद शहर में आता ही नहीं, क्योंकि मेरा वार्ड तो परेशान है। नालियों के लिए कोई भी एक हम ईंट लगाने की हमारी औकात नहीं है, जो मैं कहती हूँ। और ये सबका जमीन मर चुका है यहाँ पे, उसमें मैं भी हूँ, क्योंकि बड़ी बदनसीबी है मेरी कि मैं कमेटी से जुड़ चुकी हूँ। एक ईंट लगाने की, एक नाली में ईंट लगाने की, नाली बनाने की, 2 बाय 2 का जाल लगाने की मेरी औकात नहीं है। मैं कहती हूँ लोगों को जी टेंडर लगेगा, वो हंसते हैं, हंस के जाते हैं मेरे मुंह पे। क्या औकात रहेगी हमारी की काम ही नहीं करती है, तो इसके बस की कुछ नहीं है। जैसी कमेटी वैसे ही एमसी, क्या हमारी औकात रहेगी है। ये हमारे लिए बड़ी मतलब घर से इतनी हमारी इतनी वैल्यू थी, हमारी पता नहीं एमसी बन के वैल्यू गिरी है। अब अच्छा, या फिर कमेटी ये करे कि भाई रिपेयर का टेंडर नहीं लगाना, मत लगाओ, नालियां टूटी रहने दो। जो उनकी बिल्डिंगें गिर रही हैं, सराफा बाजार की 2-3 दुकानें ढहने वाली हैं, ठीक है ना। नाली तो छोटी सी चीज है, करोड़ों की दुकानें गिर जाएंगी, मकान गिर जाएंगे। कि हम कमेटी ये कह दे कि मैं तो जी हम तो मकान बना के देंगे, नाली अगर खराब होती है हम नाली ठीक नहीं कराएंगे, हम तो मकान बना के देंगे। सराफा बाजार की कोई दुकान गिरती है, हम तो दुकान बना के देंगे, फिर भी ठीक है। चेयरमैन साहब ये काम नोट करो, मेरी फाइल कहाँ है, मुझे ये बताया जाए कि मेरी जो फाइल है, मेरे टेंडर की फाइल है, वर्क ऑर्डर है, वो कब होगा। अगर नहीं होगा तो कह दिया जाए। मेरे पास जो भी फाइल आती है मेरे पास बताओ मैडम, ये हमारे 2-3 महीने हो गए क्या टेंडर लगाए। 1 मिनट सर, सारे टेंडर अरे भाई पहले मैं बोलूं फिर बाकी सभी रोना। तो मेरे को बताया जाए भाई, देखो सारे अधिकारी यहीं बैठे हैं, अब मेरे को कल्ले कल्ले तो मैं कंप्यूटर में कहाँ जाऊंगी कि मेरी फाइल कहाँ पड़ी है। मेरे को बताओ भाई, बताओ मेरे को मेरी फाइल कहाँ टेंडर होगी नहीं लगानी, या मेरे को ये बताओ उसमें कुछ हीरे मोती जड़ रहे थे, किसने अपने घर लैमिनेशन करवा के रखी है, बताया जाए मेरे को। किसके घर है, किसके कहाँ पड़ी है फाइल, किसके घर पड़ी है। पागल बना रहे हैं मेरे को। एक्सचेंज सर को मैंने 20-20 फोन करे, मैं कहा सर मेरे को अपडेट तो दो, फाइल कहाँ है। अच्छा लगता है मैं लेडी होके बार बार अफसरों को फोन कर रही हूँ। अगले मैडम हम तो मीटिंग में बैठे हैं, क्यों मैं पागल हूँ, मैं भी काम कर रही हूँ, दुकान पे बैठती हूँ, पहली तो हूँ नहीं, यहाँ पे टाइम निकाल के आई हूँ। दिखावे की मीटिंग हो रही है, वही बोलते हैं, वही एजेंडा 2 साल से यही हो रहा है, वही एजेंडा है, वही कूड़े का, वही लाइटों का, वही टेंडरों का। लोग रो रहे हैं, वो साथ साथ चले थे, दुकानें बंद करके मेरे साथ जिताएंगे इसको,
क्या जिता के करा उन्होंने? बस लिखना। कई लोगों से मैं टूटी हूँ, एमसी बन के मैं काम ना करवा के मैं लोगों से टूटी हूँ। क्या मिला है? अगली बार कोई साथ ही नहीं देगा। वो कहते हैं काम ही नहीं करवाती। क्या कहूँ यहाँ पे? यहाँ तो टेंडरों की फाइलें जब्त करके बैठी है मेरी। बताओ भाई कहाँ है मेरी फाइल? चेयरमैन साहब ये एक मिनट आप बताओ भाई, एक नहीं बैठना है। ये विधानसभा की नहीं ये फैसला निकलो नहीं बैठना भाई। ये विधानसभा को टेंडर लगाओ। देखो मेरा लेवल विधानसभा तक का नहीं है, हम तो छोटे लोग हैं। मेरी तो पहुंच यहीं तक है, यही हो सकती हूँ मैं तो। मेरे को बताओ होगा क्या? मेरा टेंडर है कहाँ? विधानसभा की बैठा है क्या? टेंडर इसलिए टेंडर नहीं लग रहे हैं। या बताओ कि काम नहीं करना, मैं टेंडर लगवाऊंगी नहीं। काम छोड़ छोड़ के टेंडर लगा लगा दो, भी हमारे काम ही नहीं आप करते। इसको बोलने दो ना, आप 2 मिनट बैठ जाओ। ये भी है, मैं भी हूँ, मौला भी है, ये भी है, मैं भी हूँ। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो नहीं बात करना है उसके बीच में एक बोलो आप। देखो इसको बोलने दो, लेकिन ये मेरी बात सुनो। मेरी रिक्वेस्ट है इनकी बात को नोट किया जाए, गौर फरमाया जाए। सुनो एक मिनट से, इनकी बात जो इन्होंने लिखा है वो नोट करके उसको गौर फरमाया जाए भी क्या चीज है, क्या नहीं है। जो बात कह रही है वो सच है झूठ है, उसके बाद अगला जो मुद्दा है उसका एक बात बताओ। मैडम ने बोल दिया इसके बारे में चर्चा थोड़ी करेंगे। और भी मीटिंग की भाई मैडम को बोल दिया इस बारे में। मैडम जी आपसे रिक्वेस्ट है इनकी बात पे बजट क्यों पास कर रहे हो? मेरे वार्ड के टेंडर पास नहीं लेकिन ऐसे ये बात मेरी बात सुनो कौन जी, एक मेरे सवाल का जवाब दो। अपने हाउस की मीटिंग में लड़ाई क्यों होती है? एक दूसरे के बीच में बोल रहे हैं। जब ये मैडम बात रख रही है तो आप इनकी सुनो। ये आपसे जवाब नहीं मांग रही है, अफसरों से जवाब मांग रही है। आप क्यों बीच में बोल रहे हो? जब आप लोग बोलते हो आप कहते हो ये मांग रही है, हमारे बीच में मत बोलो। तो इनके बीच में आप क्यों बोल रहे हो? आप भी मत बोलो जी, इनको अपनी बात रखने दो। जब ये रख रही है, ये आप लोगों से जवाब ही नहीं मांग रही, तो आपका तो अपनी बनता बीच में बोलने का। आपको ना 2 दिन में सब कुछ बता दिया जाएगा, सबसे मैं अपडेट ले लूंगा 2 दिन में। एक्सीएल तक वो फाइल साइन हो चुकी थी। अब वो आगे वर्क ऑर्डर होगा कि नहीं, ये उनके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बता दो, ताकि मुझे वार्ड में मुझे ना जवाब देना पड़े, कमेटी की तरफ से जवाब आ जाए कि काम होगा या नहीं होगा। कल शाम तक आपको जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है कल शाम तक मीटिंग पोस्टपोन कर देना आप। वो एक कल शाम तक मीटिंग पोस्टपोन कर मेरे पास राइट नहीं है मीटिंग पोस्टपोन करने का, प्रेसिडेंट मैम के पास है। तो जवाब भी दे दो जनाब, मीटिंग में मांगने अगले मीटिंग में जवाब दे दो। अगले वार्ड के बजट की मीटिंग में आपको जवाब दे देंगे। मैं इस बजट की मीटिंग है, मुझे कब तक कौन जवाब देगा? मैं किसको नहीं, फोन नहीं आता जी, इतनी बड़ी बात है। फोन नहीं आएगा, फोन कभी नहीं आएगा। आज तो आएगा। इनकी ड्यूटी है। मेरे अध्यक्ष में ईओ साहब का जवाब मेरी फाइल कहाँ है, उसकी क्या अपडेट है, उसका वर्क ऑर्डर होगा या नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो भी बताया जाएगा।